गणेश पेंडॉल ॲक्टिव्हिटी गणपती बाप्पा मोरया! चला तर आपण भेटूया गणपती बाप्पाला. UCN बाप्पा मोरया प्रेझेंटेड बाय अमरावती महानगरपालिका. लाइफस्टाइल पार्टनर आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल अमरावती. In association with Trimurti Products, Gold and Silver House अमरावती. ड्राइविंग पार्टनर Zepcab, खुशियों की राइड. आप भी अमरावती में रहकर तलाश कर रहे हैं एक सुविधाजनक और आरामदायक राइड, तो ज़ेपकैब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. क्योंकि आप देख सकते हो मैं अपनी यूसीएन टीम के साथ में जा रही हूँ बप्पा मोरिया के दर्शन करने के लिए. आपको पता है गणेश उत्सव के टाइम पे कितनी भीड़ रहती है, बट ज़ेपकैब ने मेरा ये राइड था वो काफ़ी आरामदायक बना दिया और हम जल्दी पहुंच गए इस हैसल फ्री से. और ज़ेपकैब आपको प्रोवाइड करते हैं कंफर्टेबल राइड, इजी सर्विस एज वेल एज बहुत ही इजी है इसे बुक करना. तो आज ही डाउनलोड करें ज़ेपकैब और आप भी लीजिए ये अनुभव, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था. धन्यवाद. युसीएन प्रस्तुत बाप्पा मोरया या कार्यक्रमात मी दीपाली आपलं पुनश्च एकदा स्वागत करते. आज आपण आलो आहोत हरे माधव गणेश उत्सव मंडळ अमरावती येथे. आपण बघतच आहात मागल्या सलग 7 दिवसांपासून युसीएन चॅनल हे आपल्या सर्व प्रेक्षकांसाठी घरबसल्या अमरावतीतील सुप्रसिद्ध गणपतीचे दर्शन घरबसल्या घडवत आहे. त्यासोबतच तेथील देखावांचं अगदी सुंदर दर्शनसुद्धा आपण घरबसल्या करतात. हा सर्व कार्यक्रम आपले सुप्रसिद्ध युसीएन न्यूज चॅनल 81 प्रसारित करण्यात येतो. तरी सर्व युसीएन प्रेक्षकांना दर्शकांना विनंती आहे की त्यांनी हा कार्यक्रम घरबसल्या अगदी व्यवस्थित पाहावा. युसीएन प्रस्तुत चालता बोलता तसेच पेंडॉल गणपती ॲक्टिव्हिटी प्रेझेंटिंग बाय अमरावती महानगरपालिका. असोसिएट पार्टनर त्रिमूर्ती सोन्या व चांदीचे निर्माता तथा विक्रेता सराफा बाजार अमरावती. असोसिएट पार्टनर आराधना फॅमिली शॉपिंग मॉल. संपूर्ण लग्न बसता एका छताखाली. जयस्तंभ तसंच बिझीलँड अमरावती आणि ड्रायव्हिंग पार्टनर झेपकॅब, खुशियों की राइड. धन्यवाद. अमरावती महानगरपालिका आपल्या गणेश भक्तांना विनंती करत आहे की त्यांनी आपल्या घरी इको फ्रेंडली गणपतीची स्थापना करावी आणि इको फ्रेंडली गणपतीची स्थापना केल्यानंतर त्या गणपतीचं विसर्जनही 5 प्रभागातील 19 टँक जे अमरावती महानगरपालिकेने प्रत्येक प्रभागात उपलब्ध करून दिलेले आहे तिथेच करावे, जेणेकरून गणपती बाप्पाची मूर्ती पाण्यात व्यवस्थित विरघळेल आणि पर्यावरणाला त्याचा कोणताही ऱ्हास होणार नाही. त्यासोबतच निर्माल्याचं विसर्जनसुद्धा कुठल्याही नदी किंवा तलावात न करता आर्टिफिशियल वॉटर टँकमध्येच करावं ही आग्रहाची विनंती केली आहे आणि याच्यात कुठलाही गैरप्रकार आढळल्यास त्याच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. आता आपण भेटूयात इथल्या आपल्या माजी नगरसेवक श्रीचंद तेजवाणीजी यांना. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आमच्यासोबत बोलायला इथे उपस्थित आहे. नमस्कार सर. नमस्कार. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं समप्रभु. सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस मंडल की स्थापना कब हुई है और आप इस मंडल में कब से कार्यरत हो? कार्यरत तो वैसे मैं ये मंडल की स्थापना 8 साल से हुई है और कार्यरत सिर्फ इसी मंडल में नहीं हूँ, ये मेरा प्रभाग है पूरा. जी जी. प्रभाग में जितने भी मंडल आए मैं उसमें सभी में कार्यरत हूँ. जी जी. जहाँ जहाँ मुझे न्योता आता है वहाँ वहाँ चले जाता हूँ. जो समस्या है उनकी समस्या मैं सॉल्व कर देता हूँ. जी जी. मेरे लिए सभी मंडल और सभी परिवार एक जैसे हैं. एक जैसे हैं. आप नगर सेवक रह चुके हैं, इसलिए आप पूरे प्रभाग के ही आपका घर ही बना है. वो पालक तत्व मुझे मिला है जी जी. जो 17 से 22 तक था, पर 22 के बाद भी आज भी मेरी निरंतर वही सेवा चालू है जो मेरी 17 से 22 तक थी. पर वो ऑफिशियल थी, अनऑफिशियल अभी भी बिन पगारी फुल अधिकारी जिसको बोलते हैं वो सेवा चालू ही है मेरी. और आपका क्या अनुभव रह चुका है सर इस मंडल से जुड़ने के बाद? मंडल तो अभी देखो गणेश जी का तो इस पर सभी के ऊपर कृपा दृष्टि रहती है और मेरे ऊपर शायद ही ये स्पेशल कृपा दृष्टि है. मेरे गणेश मंडल की सभी गणेश मंडलों की सभी युवाओं ने मिलकर ये मंडल यहाँ पे रखे हैं. आज तकरीबन रामपुरी, नानक नगर, कृष्णानगर में 34 मंडल है और जितने भी युवा उसमें है जिन्होंने मुझसे मेरे पीछे एक पाठिंबा देके मेरे साथ में पूरा वर्क किया हुआ. और मुझे न भूतो न भविष्य मैं सोच भी नहीं सकता था मैं ये रामपुरी प्रभाग का कभी नगर सेवक बन पाऊँगा और न मेरे ख़ानदान में कभी कोई बन पाया था, न सोचा था हमने. तो ये सभी युवाओं की और मेरे प्रभु की इच्छा थी
आज मैं नगर सेवक रहा और आज भी मैं निरंतर वो वर्क 8 साल हो गए हैं करते आ रहा हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे पूरे समाज को? समाज एक्चुअली गणेश मंडल की जो स्थापना की हुई है उसमें एक शांति संदेश का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपस में जुड़ो और शांति बनाए रखो, यही हमारा भी उद्देश्य रहेगा। मंडलों को सभी युवा यहाँ पे वर्क करते हैं। आज बड़े बुजुर्ग तो ये मंडलों में नहीं रहते, पर जितने युवा रहते हैं आपस में मिल के ये 11 दिन का जो प्रोग्राम रहता है इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और स्पेशली ये परिसर में तो मैं बोलता हूँ जितना ताकत से काम करते हैं सभी, ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि और अमरावती में कहीं पे इतनी एक प्रभाग में या एक एरिया में इतनी गणपतियाँ रखी जाती होंगी। यानी सबका अपना अपना गणेश भगवान की तरफ से विश्वास रहता है वो। बराबर सर, आपने बहुत अच्छी बात की और हमको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हरे माधव. अरे माधव. धन्यवाद. अमरावती शहरातील विख्यात दरबारांपैकी एक दरबार म्हणजे हरे माधव दरबार. आता आपण भेटूयात हरे माधव दरबार येथे. आपण इथे मागे पाहतच आहात, हरे माधव दरबाराचा इथे भंडारा चालू आहे आणि इथली अशी प्रथा आहे की कुठल्याही शुभ कार्याची सुरुवात इथे येऊनच केल्या जाते. म्हणजे इथले लोक जे या दरबारात येतात दर्शनासाठी ते लोक इथे येऊनच त्या कार्याची सुरुवात करतात. त्या कार्याच्या सुरुवातीनंतर इथे भंडारा अरेंज केला जातो आणि हा भंडाराच इथे आज आपण पाहू शकता, आपण त्याचा लाभ घेऊ शकता. इथे ही मंडळी जमलेली आहेत. या मंडळींनी सगळ्यांनी टोपी धारण केलेली आहे, जी आपल्या मराठी संस्कृतीत खूप मानाची मानल्या जाते. यांना बघितल्यानंतर आपल्याला नक्कीच असं वाटत आहे की एक अध्यात्माचा अलौकिक आनंद आपल्याला इथे येऊन भेटतो आणि या आनंदासोबतच इथे सगळेजण प्रसाद पण घेत आहेत. तर आपण बोलूया यांच्या काही जणांसोबत. नमस्कार. हरे माधव. हरे माधव. हरे माधव. हरे माधव. कब से चालू है आपका ये? आपका पूरा नाम बताइए पहले. कमल गुलशन मनसुखानी जी. ये बहुत सालों से चालू है. सन 2001 से ये हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति चालू है यहाँ पर. और हमारा ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति ने गुरु करना चाहिए, जी. क्योंकि गुरु भगवान राम ने भी किया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था, शिवाजी भगवान महाराज ने भी गुरु किए थे, तो अपन तो इंसान है. हाँ, शिवाजी महाराज ने भी गुरु किया था. गुरु हमारी जो हमारे को जो मतलब जो दीक्षा देते हैं, तो हमारी आंतरिक स्थिति जो है, जो अभी भयावह स्थिति में पहुंची हुई है, जो संसार में चल रही है, तो गुरु करने के बाद जो हम उनसे नामदान लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो हमारे हृदय का भीतर का परिवर्तन होता है. निर्मल तत्व प्रवेश करते हैं हमारे जीवन में. मतलब आध्यात्म की जो शक्ति है, हाँ, विराट है. तेज है, विराट वो है. प्रज्वलित होता है. हाँ, प्रज्वलित होती है, बहुत विराट होती है. जी जी. गुरु करना जीवन में इतना जरूरी है. खाना बाद में खाना, गुरु पहले करना. गुरु पहले करना. बहुत अच्छी बात बोली सर आपने. एक कदम भी हम गुरु के बिना आगे नहीं चल सकते, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. क्योंकि गुरु का जो मार्ग है वो एकदम अलग है और ये संसार का मार्ग अलग है. संसार के सभी करते हुए हमें गुरु जरूर करना चाहिए. गुरु के बिना गति नहीं है, और क्योंकि मोक्ष भी नहीं. मोक्ष भी नहीं है. जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, उसके अंदर शिक्षा तो रहती है, लेकिन उसको जो मास्टर है, जो मार्ग प्रोफेसर जो है, मिलता है हाँ, जीवन का. जैसे क्या होता है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसके अंदर विद्या तो छुपी हुई रहती है, जी जी. लेकिन उस विद्या को बाहर निकाल करने का कार्य शिक्षक करता है. वैसे ही हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है, लेकिन कैसे चलना है, ये हमें जो पूर्ण तत्व के गुरुदेव होते हैं वही हमें. जैसे अभी मैं 47 दिन गुरुजी के साथ था, जो मेरा अनुभव था जंगल में, मैं वो बता नहीं सकता. मेरे पास बयान नहीं है, वर्णन नहीं है. अच्छा नहीं सर, आपके चेहरे से वो भाव हम देख रहे हैं कि जब आप अपने गुरु के साथ थे तो आपने क्या पाया उस मैंने समय. बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ पाया. मेरी जो मतलब ऐसा समझो कि मैं आपको बता नहीं सकता. इतना मेरे गुरुजी ऐसा समझो कि शेर को कान से पकड़ के ला रहे थे, उनको वापस छोड़ के आ रहे थे. इतनी ऊंची विराट हस्ती है वो. जी. मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ ये दृश्य. बहुत बढ़िया सर, पूरे जीवन का आपने मार्ग ही हमको बता दिया. अगर गुरु हो तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं तो गुरु बिना कुछ भी नहीं. लेकिन सच्चा बराबर है गुरु सर. ना, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, कचड़िया सु तोड़ प्रीत ढूंढ सजन संत पकिया. सजन होगा ना तो हमारा भला होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारा मोक्ष होगा, हमारा मार्ग आगे का प्रशस्त होगा. इंसानी जीवन का उद्देश्य ही गुरु करना है. पहले गुरु करना है. गुरु जी बोलते हैं ये जीवन क्षणभंगुर है, कब छूट जाएगा पता नहीं. उसके पहले अपनी राह पकड़ो, सच्ची राह पकड़ो. इसी अध्यात्म के जोर से, आपके विश्वास से ही ये हरे माधव दरबार चलता है. बहुत ज़्यादा, जी सर. बहुत ज़्यादा. हरे माधव ये जो गुरुजी है ना हमारे, यानी मैं उनके बारे में बता नहीं सकता. मेरे पास जबान नहीं है. भीतर की स्थिति जो उन्होंने बदली है उसको कहीं बयान नहीं है. और हर इंसान को गुरु करना चाहिए. इंसानी जीवन का मकसद ही गुरु करना है.
यूसीएन के मार्फत से आपने जो ये संदेश हमारे भक्तों को दिया है कि गुरु करना ही जरूरी जरूरी है। गुरु के अलावा जीवन में और कुछ भी नहीं है, इसीलिए हरे माधव हरे माधव। सर आपका नाम? रवि जामनानी अमरावती। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। आपने गुरुजी के बाद एक बार चलना, जी 100 सर। काम छोड़ के नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ काम छोड़ के जी जी करना। बिल्कुल सर, और मेरा बिल्कुल। उद्देश्य है आपको वहाँ पे लेके जाने का। जी जी धन्यवाद सर। और 9-10 अक्टूबर को वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम होता है। हमारे गुरुजी जो बड़े गुरुजी थे ना, 9-9 दिन कुएं में अंदर चले जाते थे, 6-6 महीने रूम से बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने इतना तप किया हुआ है सब हमारे लिए, अच्छा क्योंकि इंसान का जीवन दिनों दिन विकराल होते जा रहा है, भीतर की स्थिति उसकी भयानक है। यानी जो आज हम देख रहे हैं वाद विवाद झगड़े वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, तो अगर हम गुरु करते तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और वो ज़रूरी है। अब देखते हैं कि घर के घर में लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने गुरु किया तो हम शुक्राने और भाड़े में जीना सीख जाते हैं। गुरु की इतनी विराट हस्ती है, विराट हस्ती समुद्र की अंत नापा जा सकता है, गुरु की महिमा नहीं नापी जा सकती। नाही. आपण पाहू शकता अगदी योग्य शब्दात इथल्या भक्तांनी आपल्याला गुरुबद्दल माहिती दिलेली आहे आणि खरंच गुरु विना नाही कोणी रे, गुरु एक हाची धर्म रे, गुरुशिवाय या जगात दुसरं काहीही नाही असा त्यांनी संदेश पूर्ण आपल्या भक्तांना दिलेला आहे, यूसीएनच्या प्रेक्षकांना दिलेला आहे. यूसीएनच्या पूर्ण टीमकडनं हरे माधवच्या पूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. आपण आलो आहोत अंबानगरीतील प्रसिद्ध ठिकाणांपैकी एक विख्यात अशा ठिकाणी म्हणजे हरे माधव दरबार. आपण बघता आहात इथली जी मूर्ती आहे ही साक्षात अगदी आपल्याशी बोलते की काय असं भासत आहे. अगदी विलोभनीय सुंदर अशा मूर्त्या हरे माधव दरबारातील आपल्याला दिसत आहात आणि ह्या मूर्त्या अगदी आपल्याशी आता बोलतील आणि आपल्याला काहीतरी उपदेश देतील किंवा संदेश देतील ही अनुभूती मला इथे येऊन येते. आपण या दरबाराचा आनंद घ्या. तसंच आपण आता दरबाराविषयी जाणून घेऊयात इथल्या काही भक्तगणांकडनं. नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्ते, मैं श्वेता हूँ, हरे माधव. रहवासी हरे माधव। हरे माधव. मैम आप इस दरबार से कब से जुड़ी हैं? हमारा परिवार काफ़ी पुराने टाइम से इस दरबार से जुड़ा हुआ है। बाबा जी जो है साईं नारायण शाह जन, वो हमारे घर पे आते थे और तब के टाइम से, काफ़ी पहले के टाइम से हम इस दरबार से जुड़े हैं। और 2001 में ये पवित्र स्थान स्थापित हुआ था हरे माधव दरबार साहिब। और जो मुख्य शाखा है हमारी परमार्थ सत्संग समिति की, वो कटनी मध्य प्रदेश में है। तो उनके दौरान दरबार का स्थापना हुई थी और यहाँ हाजरा हजूर परम पूज्य संत हरे माधव सदगुरु साईं ईश्वर शाह साहिब जी आते हैं अपने दर्शन देने के लिए। और उनकी दया मेहर से यहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है बुधवार सुबह और रविवार शाम में। और रविवार सुबह में बच्चों के लिए बाल संस्कार की कक्षाएं भी यहाँ होती हैं। और महीने में एक बार लगभग यहाँ लंगर होता है जिनमें करीबन 100-200 लोगों का खाना बनता है यहाँ पे। बाबा जी की दया मेहर से सारी चीज़ें होती हैं यहाँ। और सारे ही धर्म जाति के लोग यहाँ सत्संग सुनने आते हैं और अपार दया मेहर है बाबा जी की हम सब पे। जी बहुत अच्छा मैम, मतलब सभी लोगों पर बाबा का आशीर्वाद बनाए हैं। और जो आप लंगर के बारे में हमसे बात की आपने कि लंगर जो चलता है वो महीने में एक ही बार शायद चलता है, तो उस लंगर में भी हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है? जी जी, हमेशा ऐसे ही भीड़ रहती है। अच्छा, और आपका क्या अनुभव है मैम इस दरबार से जुड़े से? मेरी ज़िंदगी में जो भी सारे अच्छी चीज़ें होती हैं वो मैंने यहीं से प्राप्त की है। अच्छा, मेरा करियर हो, मेरा लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मैंने सब कुछ यहीं से प्राप्त किया है। और मेरी पूरी फैमिली जैसे भी है, सब हमारे फैमिली में सब बढ़िया बाबा जी की दया मेहर से होता रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. हरे माधव. आपण बघू शकता हरे माधव दरबारात आपण आलेलो आहोत आणि इथल्या भक्तगणांसोबतही आपण बोललेलो आहोत. त्यांचे अनुभव, त्यांच्या अनुभवानंतर असं वाटतं आणि इथल्या मूर्त्यांना पाहून असं वाटतं की साक्षात इथले गुरु आपल्याशी बोलत आहेत, आपल्याला उपदेश करत आहेत. इथे त्यांचं आसन पण स्थापन केलेलं आहे. तसेच इथे महिन्यातल्या रविवारी लंगरसुद्धा असतो. इथे सगळ्या समाजातील लोक दर्शनाला सुद्धा येतात आणि ते लंगरचा आस्वादसुद्धा घेतात. हरे माधव
माधव या दरबारातील प्रत्येक भक्तांवर यांची अपार कृपा आहे, इथला हा असा अनुभव आहे. आपण अमरावतीतील अशा विख्यात प्रख्यात दरबारात आज आलेलो आहोत आणि बाप्पांसोबतच या दरबाराचं दर्शन आज आपण घेतलेलं आहे. धन्यवाद. UCN बाप्पा मोरया. UCN बाप्पा मोरया. गणेश उत्सव सण आहे खास. या गणेश चतुर्थीला धरू ध्यास. बाप्पाची मूर्ती फक्त शाडू मातीची. निर्माल्य विसर्जनाकरता एकच नियम, घन कचरा वर्गीकरण आणि विसर्जनाकरता फक्त कृत्रिम टाक्याचा वापर. कारण पर्यावरण पूरक करू आरास, तेव्हाच होईल बाप्पाचा आनंदी निवास. गणेश मूर्ती किंवा निर्माल्य विसर्जन नैसर्गिक संसाधनांमध्ये करताना आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. अमरावती महानगरपालिकातर्फे जनहितार्थ जारी. नवरीची शॉपिंग आराधना फॅशन्स, नवरदेवाची शॉपिंग आराधना फॅशन. आणि मानपानाचं काय? सगळ्यांसाठीच सगळं मिळेल. घागरा ओढणी, शेरवानी, सलवार सूट, बनारसी शालू, कोट सूट, इंडो वेस्टर्न आणि कुर्ता पैजामा. आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, जवाहर रोड आणि L2 बिझी लँड, नांदगाव पेठ, अमरावती. त्योहारों की रौनक में सोने चांदी का जादू बिखरे. त्रिमूर्ति गोल्ड एंड सिल्वर हाउस लेकर आए हैं बेमिसाल ऑफर. सोने की ज्वेलरी की हर खरीद पर मिल रहा है सोने का सिक्का मुफ्त और चांदी के 1 लाख की खरीदी पर भी सोने का सिक्का बिल्कुल मुफ्त. ध्यान दें, ये ऑफर 100% फाइन पर लागू नहीं है और वैलिड है सिर्फ 30 सितंबर 2024 तक. तो जल्दी करें. सराफा बाजार, अमरावती. त्रिमूर्ति गोल्ड एंड सिल्वर हाउस में आपका स्वागत है.